इस्लामाबाद में अब जिंदा अफराद के साथ साथ मुर्दों का सुकून भी दांव पर लग चुका है। सुहान के इस कब्रिस्तान में बरसों से दफन अफराद की कब्रें भी अब महफूज नहीं रहीं, क्योंकि सीडीए ने इनका बाकायदा तौर पर मुंतकली का ठेका दे दिया है। सुहान में मौजूद जितनी भी कब्रें हैं, इनके लवाहिकीन को दावत दी गई है कि आएँ और अपने प्यारों की कब्रों की शनाख्त करें ताकि उन्हें बहिफाजत मुंतकिल किया जा सके। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तरक्याती मंसूबों के लिए कब्रों की बेहुरमती नागुज़ीर है या फिर कोई और रास्ता भी मौजूद था? इस वक्त हम मौजूद हैं सुहान कब्रिस्तान के बाहर। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है और इस वक्त यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए ये तशवीश का बास बना हुआ है। नाजरीन, सुहान के कब्रिस्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर मेरे लेफ़्ट साइड पर दिखाया जाए तो यहाँ पर एक बिल्कुल बांधी गई है, इसका बॉर्डर बनाया गया है और इस बॉर्डर के पड़ली तरफ तो वो कब्रिस्तान वैसे ही सलामत रहेगा, लेकिन उस बॉर्डर से आगे आगे जितनी भी कब्रें हैं ये सब की सब मुंतकिल की जाएंगी बहिफाजत, क्योंकि सीडीओ काम का कहना है कि यहाँ पर हम लोग लवाहिकीन की मौजूदगी में उनकी इजाज़त से मौलवी साहब, इमाम साहब जो भी इस एरिए के हैं और साथ ही साथ मैजिस्ट्रेट तो प्रॉपर लीगल वे से और इस्लामिक तरीके से, दोनों तरीके से इन सारे जो कब्रों की मुंतकली है उसको महफूज तरीके से मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही। तो अब तक सिर्फ़ और सिर्फ 5 कब्रें मुंतकिल की गई हैं। जब तक ये, जैसे आप देख रहे हैं कि इस तरफ जो रास्ता सामने आपको नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर यहाँ से सीधा जा रहा है और ये सामने वाला छोटा सा एक कॉर्नर है, इसमें ऑलमोस्ट कोई 200 के करीब कब्रें हैं जिनको मुंतकिल किया जाना है। आज सिर्फ़ और सिर्फ 5 कब्रें मुंतकिल की गई हैं, आगे आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये जो सामने आपको वॉल नज़र आ रही है, ईंटें नज़र आ रही लाल रंग की, ये सारे का सारा सर्विस रोड का हिस्सा है। एक इस तरफ सर्विस रोड है और ये सारे का सारा बीच में कब्रिस्तान है और इस तरफ भी राइट साइड पे मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये कब्रिस्तान ही आएगा। ये छोटा सा जितना पोर्शन है जहाँ पे आपको जितना भी एरिया नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा सर्विस रोड के अंदर आएगा और ये सर्विस रोड जाके डायरेक्ट मरी रोड को टच होगा। तो सीडीओ काम का यही कहना है कि हम लोग इस सब को बहिफाजत तरीके से, अच्छे तरीके से मुकम्मल करें और अगर यहाँ पर कब्रों की मुंतकली का मामला स्टार्ट हुआ भी है तो वो भी यहाँ के मकामी लोगों के लिए, इन्हीं लोगों के लिए जिनकी यहाँ पर कब्रें हैं, क्योंकि यही लोग मेन एक्सप्रेस वे, इस्लामाबाद का एक्सप्रेस वे यूज़ करते हैं। अगर इनको जब यहाँ पे सर्विस रोड मिलेगा तो बिल्कुल ये इसी सर्विस रोड की तरफ बढ़ेंगे। आइए आपको मज़ीद दिखाते हैं आगे कब्रों की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 कब्रें जो है मुंतकिल की गई हैं। यहाँ से बहिफाजत जो भी इनके बॉडी पार्ट्स हैं वो सब के सब मुंतकिल किए गए हैं और इनको जो दूसरा कब्रिस्तान है जो साथ में लग रहा है बाउंड्री के, वहाँ पर मुंतकिल किया गया और इस वक्त यहाँ पे तरपाल वगैरह डाली हुई है, ईंटें वगैरह पड़ी हैं। लेकिन इसी तरीके से दीगर कब्रों का सिलसिला भी आगे जारी रहेगा। नाजरीन, जैसा कि उस तरफ कब्रों की मुंतकिली का सिलसिला शुरू हो गया है तो अभी तक सिर्फ 5 से 6 कब्रें मुंतकिल की गई हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में इस सारी यहाँ पे 200-225 कब्रें हैं, इन सब कब्रों को जो दूसरा कब्रिस्तान है उस तरफ, जैसे कि आपको कैमरामैन दिखा सके कि ये सुहान का एक ही कब्रिस्तान है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन यहाँ पर स्पेस है, कोशिश की जा रही है कि इनको यहीं पर एडजस्ट किया जा सके। ये साथ ही यहाँ पर ये बाउंड्री भी दी गई है और इस बाउंड्री के साथ साथ ये सारी की सारी यहाँ से आगे जितनी भी कब्रें हैं वो सब की सब मुंतकिल की जाएंगी और पीछे वाली तरफ जितनी भी है यहाँ पर देखें लाइट्स वगैरह का भी एहतमाम किया जा रहा है। तो दिन रात यहाँ पर काम किया जाएगा और इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। लवाहिकीन से भी जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों की यहाँ पे कब्र मुंतकिल हो गई है? जी बस वो अभी वो आ रहे हैं घर वाले दूसरे भाई, वही उन्होंने, मैं अभी आया हूँ, वो भाई ने की है बात वो सारा, अभी तो मैं तो अभी आया हूँ। मैं तो कितनी कब्रें आप लोग यहाँ पर? अभी 2। कितनी पुरानी है? ये तकरीबन 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। आप लोगों की रजामंदी से मुंतकिल की जा रही है? बस जी, ये ज़ाहिर बात है, अभी गवर्नमेंट है इनका, ये कर सकते हैं अभी तो बस अभी क्या तो कितने साल पहले तदफीन की गई थी? किन किन की कब्रें थी यहाँ पर? ये मेरा वो वाइफ का भाई है और एक उनका खालू है। ओके, मतलब आपके ससुरालियों की कब्रें? ससुरालों की। तो कितनी पुरानी है? ये 3-1 साल हो गए। 3-1 साल हो गए। जी ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे सीडीए के इस इकदाम के बारे में? ठीक है, लेकिन आवाम के लिए अच्छे इक़दाम इन्होंने उठाया है कि मतलब एक रास्ता बन रहा है लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ जिनके लवाकीन हैं उनके लिए तो परेशानी होगी, दुख होगा एक कि मतलब उनकी कब्रें यहाँ से हटाई जा रही हैं। तकलीफ दे, बिल्कुल तकलीफ़ दे वक्त होता है कि मतलब उनकी कब्रें हटाई जा रही हैं, किसी के वालिद है, किसी के बेटे हैं, मतलब बहुत से लोग हैं जो इधर तदफीन। अगर दूसरे रास्ते में अगर कोई और कब्रिस्तान के अलावा कोई अगर जगह से कहीं से रोड निकालें तो वो सबसे अच्छा है। मतलब आप चाह रहे हैं कि ये मुंतकली, कब्रों की मुंतकली वाला मामला नहीं आना चाहिए? ज़ाहिर बात है, क्योंकि उनके अब जिनके यकीन उनके दफन है वो उनके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है, तकलीफ दे तकलीफ दी है ना। एक तो
दुनिया में नहीं रहे। एक तो उनके अब उनकी ये शिफ्टिंग है, ये तो बहुत सख्त मामला है ना। तो ये गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कोई रास्ता, अगर कोई दरमियाना वाला कोई रोड और तरफ से निकाल सकते हैं तो ये, इसलिए कि आवाम को भी तंग ना करें, तो ये अच्छा है। जी लवाहिकीन का ये कहना है कि अगर इसका कोई सेकंड ऑप्शन था, कोई मुतबादल रास्ता था, तो वो भी इख्तियार किया जा सकता था। कोशिश की जाए कि इन कब्रों को मुंतकिल नहीं किया जाए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए तकलीफ दे मामला है। जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी कब्रें मुंतकिल हो रही हैं, उनको तो तकलीफ़ है ही है, साथ में लवाहिकीन को भी तकलीफ़ है। नाजरीन, जहाँ बहुत से लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ नहीं भी करना चाह रहे, तो एक और भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मसूद नाम है मेरा। अच्छा, आप भी यहाँ पर लवाहिकीन में से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे किसकी कब्र है आपकी? मेरे वालदा की है, वालिद की है, पप्पो की है और दादी की है और भाभी की है मेरे की। मतलब 5 कब्रें जी जी 5 कब्रें। या 4? 5 कब्रें। तो कितने साल पुरानी कब्रें हैं? ये कम से कम हमारी 15 साल पुरानी कब्रें हैं। सारी मिलाकर? जी जी सारी मिला के। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये इतना बड़ा बेल्ट सारे का सारा 5 कब्रें आपकी हैं, 2 किसी और की होंगी? देखिए जी, सारे काम हो सकते हैं, सब काम हो सकते हैं। आपका जदीद दौर है, इसको पिलर दे के इस पर ब्रिज बना दिया जाए। इतना ऊंचा भी ना बनाया जाए, मैक्सिमम 8-7-8 फुट का ब्रिज बना के इसको कवर किया जा सकता है। इसका मुतबादल हाल है, जायज़ जो रिक्वायरमेंट हमारी वो है, नाजायज़ नहीं है। हर बंदा परेशानी में होगा तो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। हम सीधी सी बात कह रहे हैं कि हमारा ये मसला हल किया जाए। आया कि हमें तकलीफ़ दी जाए, हमारे ज़िंदा तो ज़िंदा हमें तकलीफ़ दी जा रही है, मुर्दों को भी अपनी बख्शा जा रहा है। क्या समझे? लेकिन ब्रिज भी अगर यहाँ से दिया जाए तो ये काफ़ी 100-150 फुट है, तो इसमें भी कुछ पिलर्स तो आ ही जाएंगे ना? सर बिल्कुल आएंगे, उस जगह है पिलर के लिए। यहाँ से लंबाई में जगह है, 2 पिलर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 कब्रें जाएंगी। और ये सैकड़ों के हिसाब से तो नहीं जाएंगी ना, बाकी तो बच जाएंगी ना। वैलिड पॉइंट है कि ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा इस कब्रिस्तान का आ रहा है, जहाँ पे सिर्फ 200 कब्रें हैं। 100 फुट इस तरफ अगर दिखाया जाए तो ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और अगर फुट भी नहीं है, ये लंबाई इस जो है 100 पूरे फुट भी कब्रिस्तान में हज़ारों की तादाद में यहाँ पर कब्रें हैं, लोग मदफन हैं, तदफीन की गई है, उनकी कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पर। तो अगर इस सारा कब्रिस्तान बीच में नहीं आ रहा और ये छोटा सा हिस्सा बीच में आ रहा है, तो इनका ये कहना है कि इस छोटे से हिस्से के ऊपर जी, ब्रिज जी, भी बनाया जा सकता था, 100 लेकिन फीट भी जो नहीं बेहतर बनता। लगे। ये 100 फीट भी नहीं बनता। 100 फीट में 100 आप फीट से ज़्यादा ही होगा। नहीं, तकरीबन 100 फीट है, इतना नहीं है लंबाई में। यहाँ से जगह कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको पिलर दे के ब्रिज बना दिया जाए। इतना ऊंचा भी ना बनाया जाए, मुनासिब पिलर दे के, टाई बीम दे के इसको ब्रिज बना दिया जाए। लेकिन अगर बाहिफाजत भी मुंतकिल किया जा रहा था तो वो भी ठीक ही है। सर वो तो इजाज़त से। नहीं, इजाज़त से ठीक तो है। अगर तो ये काम ना हो सके तो फिर तो ठीक है। अगर ये इजीली काम हो सकता है तो इतना कोई लंबा काम नहीं है। यहाँ पे लवाहिकीन का ये मौक़िफ़ है कि अगर मुतबादल रास्ता है तो निकाला जाए। इन्होंने मुतबादल रास्ता ये बताया कि यहाँ पर फ्लाईओवर भी बनाया जा सकता था, लेकिन बेहतर गवर्नमेंट जानती है कि क्या होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि 200 के करीब, 200 सवा 200 के करीब यहाँ पर कब्रें हैं, जो कि इस वक्त मुंतकिल का अमल शुरू कर दिया गया है, प्रॉपर तौर पर ठेका दिया गया है और अब कब्रों का अमल जारी है मुंतकली का। अब वो रात में भी लाइट्स वगैरह लगाई गई तो रात में भी उनकी मुंतकली जारी रहेगी और दिन में भी मुंतकली जारी रहेगी। तो अपने मेज़बान को दीजिए अभी के लिए इजाज़त, अगली बार मिलेंगे एक नई पैगाम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।